तो अभी हम गौशाला में हैं और गायों को देख रहे हैं। गाय बैल भैंस सभी है। चले गए हैं सब रिक्शा में, बता रही हूँ सब चले गए रिक्शा में। बाय बाय। सॉरी। अब हम लोग मदन मोहन मंदिर जा रहे हैं। इस्कॉन मंदिर की सुबह की आरती की, गौशाला गए, उसके बाद एक और आरती देखी, तुलसी माता की पूजा देखी और अब हम जा रहे हैं मदन मोहन मंदिर। रिक्शा से उतरकर अब हम लोग पहुंच गए हैं मदन मोहन मंदिर और इसकी क्या महानता है, मान्यता है, वो हमें आगे पता चलेगी। मंदिरों में से एक है और इसको जो षड गोस्वामी हैं, जो वृंदावन के 6 मेन गोस्वामी हैं, उनमें से एक जो वरिष्ठ गोस्वामी हैं जिनका नाम सनातन गोस्वामी है, उनके द्वारा स्थापित है और स्वयं प्रकट में विग्रह है। और जो यहाँ पर आपने भी विग्रह देखे भगवान के, वो स्वयं प्रकट है, मतलब वो बनाए नहीं गए हैं किसी के द्वारा, ये खुद प्रकट हुए थे। और अभी नीचे जाएंगे तो नीचे ही यहाँ पे सनातन गोस्वामी जी की जो है समाधि स्थल है। तो वृंदावन के 3 सबसे पहली बात की 10 बजे 9:45 में गौशाला में हमारा एक क्लास है जो कि हिज ग्रेस चैतन्य चंद्र प्रभु देंगे, जो कि गुरु महाराज के वरिष्ठ शिष्य हैं, ब्रह्मचारी हैं। वो भी मेरे को मिले थे सुबह, तो मैंने उनका काफ़ी हाथ पर जोड़ा तो वो मान गए। तो हम सबको शादी 9:45 में गौशाला पहुँचना है, तो आप सब इधर उधर भटकिएगा मत, एक जगह ही रहिएगा ताकि हम निकल सकें। पहली बात, यहाँ का जो विग्रह है वो यहाँ पे है नहीं, एक्चुअली वो करौली में है, क्योंकि जब औरंगजेब ने इसका आक्रमण किया था तो यहाँ के विग्रहों को स्थापित कर दिया गया था, तीनों ही मंदिर के विग्रह। तो यहाँ के जो विग्रह हैं पहले राजस्थान गए, फिर वहाँ से करौली ले गए। करौली में एक और मंदिर है, राधा मदन मोहन जी का ही मंदिर है, वहाँ पे एक्चुअल विग्रह स्थापित है और वो विग्रह स्वयंभू है, मतलब वो स्वयं प्रकट हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों को आदेश दिया था कि आप वृंदावन जाइए और वहाँ पे जो सब कुछ लुप्त हो गया है, जो भी भगवान की लीला चली है, लुप्त हो गई है, उसको रीडिस्कवर करिए। तो उन्हीं में से 6 गोस्वामी, जिनको मतलब समझ जाओ कि 6 परमहंस जो थे, उनमें से जो सबसे बड़े तो सनातन गोस्वामी पाद थे और उन्होंने वो यहीं पे यमुना जी हमें दिख जाएंगे आपको, यहाँ कहीं पे होंगी, वहाँ पे वो भजन करते थे किनारे पे अपना। तो ये जो राधा मदन मोहन जी का विग्रह है, राधा मदन मोहन जी जो हैं, उससे मैं उनकी सेवा एक ब्रजवासी माता जी थी, बूढ़ी अम्मा थी, वो करती थी। तो एक दिन सनातन गोस्वामी जी, तो वो एक दिन जो वो ब्रजवासी माता थी, वो राधा मदन मोहन जी को के लिए बाल भोग बना रही थी, जो मंगला आरती के बाद भोग दिया जाता है ना। तो एक हाथ से दातुन कर रही थी और दूसरे हाथ से भोग बना रही थी। तो सनातन गोस्वामी वहाँ से गुजर रहे थे और उनका ध्यान इस पे गया, तो उन्होंने उनको बोला कि मैया तुम तो ब्रजवासी हो, किसका है मुझे कुछ चाहिए। अरे चप्पल पहन भी लो ना, ये जिसकी हो बाद में और पहन लो, जिसकी भी पहन लो। मुझे फ्रूटी चाहिए, महंगा तो ओरियो मानेंगे। छीन लो ना चप्पल को, इसको भी चप्पल ही खानी है, छीन लो, इसको चप्पल खिलाइएगा। टेढ़ी नजर से देख रहा है। पकड़ के बैठा टाइट, मेरे को बेवकूफ मत बता।
वो वाला की भी दी कुछ ऊपर एक छोड़ दे पकड़ अरे वो पकड़ बस पकड़ लो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तो ब्रजवासी हो, यू नो, तो आपको साफ़ सुथरा नहा के रसोई वगैरह साफ़ करके अच्छे से प्रॉपरली आपको ये बनाना चाहिए भगवान के लिए वो। तो फिर वो महिला वो जो मैया थी, ध्यान देना भाई बंदे वो जो मैया थी वो उन्होंने उनकी बात को सुना, फिर उन्होंने दूसरे दिन नहा के प्रॉपर रसोई साफ़ करके पूरा जो प्रोसेस है फॉलो कर रही थी। तो फिर से सनातन गोस्वामी वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो मैया रसोई को गोबर से साफ़ कर रही है, लेप रही है, और जो राधा मदन मोहन है वो उनके पल्लू को पकड़ के खींच रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैया तुम इतना देर क्यों कर रही हो, मतलब मेरे को जल्दी खाने को दो। तो सनातन गोस्वामी ने ये देखा, तो फिर सनातन गोस्वामी को रियलाइज हुआ कि भगवान का प्रेम ब्रजवासियों के लिए कैसा है, यू नो, भगवान को मतलब ये केवल ब्रजवासियों के लिए ही है। अब हम खैर जो भी है तो मैं कुछ और बोलना चाहता लेकिन ठीक है। तो गन्ने के जूस में क्या गिर गया? भूख से व्याकुल है। और मैं पी रही हूँ नींबू पानी। तो रिक्शे में बैठकर हम लोग वापस आ गए और हमने उसे चेकआउट कर लिया है और अब हम लोग बैठ गए हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो इस प्रसाद वसाद खा पी के अब हम लोगों ने चेकआउट कर लिया है और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। रास्ते में डिसाइड होगा कि शाम को राधा कुंज जाना है कि नहीं जाना, वोटिंग पे डिपेंड करेगा। अगर मेजॉरिटी कहती है जाना है तो जाएंगे, नहीं कहती तो नहीं जाएंगे। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम वृंदावन से अब डिपार्ट कर रहे हैं। थकी हुई हालत तो बता दो, मेरी शक्ल में दिखा मैं वैसे मरा पड़ा। बहुत थके हुए हैं, चल चल के थक गए। आज भी हम कम से कम 10 किलोमीटर चल गए होंगे आराम से। कल भी हम लगभग 16-17 किलोमीटर चले थे। आज भी हम कम से कम 10-15 किलोमीटर चले गए हैं। फिर अभी सुबह से अब जाकर प्रसाद लिया है। कुछ लोगों ने तो कल रात डिनर भी नहीं किया था, उन्होंने अब खाया है लगभग जैसे कि मैं 16 घंटे बाद। हाँ, जैसे कि समीर प्रभु। और अब सब सेम टू सेम उसी तरीके से बैठे जिस तरीके से हम गए थे, उसी तरीके से अब हम आ रहे हैं वापस। हाँ, अब देखते हैं आगे क्या होगा। बोल। ओवर एंड आउट। तो वोटिंग हुई थी, वोटिंग में मेजॉरिटी लोग थक गए थे, इसलिए मेजॉरिटी लोगों ने मना कर दिया कि उन्हें अब कहीं नहीं जाना, उन्हें वापस घर जाना है। तो वो आले बढ़ी रहे, अब मुझे घर जाना है। तो अब हम सब सारे के सारे घर जा रहे हैं। ऐसा अंजलि कर रही थी घर जाने की। मैंने कहा था चलो, इसीलिए मैंने मना नहीं किया। मैंने मना कर दिया, मैं तो थक गया। ये तो थक गया। ये है भाई, जो चल सकती है वो खतरनाक, मैं नहीं चल सकता। मैं आंखें बंद करके चल रही थी आज भी नींद में। गड्ढे में गिरते गिरते बची। कहाँ गिरी मैं? गड्ढे में लुढ़क रही थी, थोड़ा सा पैर मुड़ रहा था। ठीक है, मुझे याद है जब तुम सनातन गोस्वामी की समाधि के पास बैठ गई देख रहा था। और गौशाला में भी प्रभु लेक्चर दे रहे थे। नहीं, हाँ, गौशाला में जब वो प्रभु लेक्चर दे रहे थे तब तो मेरी आँख बंद हो रही थी। तब तो मेरी आँख, मुझे खतरनाक नींद आ रही थी। मैं एकदम से बैक का बटन दबा और वीडियो रुक गई। पर हाँ, उस टाइम में मुझे बहुत नींद आती थी। मेरे को ऐसा लगा मेरी आंखें खुल ही नहीं रही थी, मुझे बस सोना था उस टाइम। वृंदावन की लीला याद कर रही थी। हाँ। एक तो आवाज़ भी बहुत धीरे धीरे तो सुनाई भी नहीं दे रहा था, इसलिए नींद आ रही। पीछे बैठी थी ना तो थोड़े से, अब सबको तो माइक खानी। और मैं घास तोड़ रही हुई। नोबिता वाला काम मैंने आज कर लिया, घास तोड़ के उसकी गांठें बांध रही थी बस। तो अब हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, 2-3 घंटे में, और फिर उसके बाद हम तब अपना व्लॉग एंड करेंगे। तो गाइस, हमारा ना एक क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले राधा रानी के मंदिर गए थे बरसाना में, ठीक है। तो हम लोग एकदम भीड़ में थे। मेरे आगे आराध्या माता जी थी, अब मैं सेंटर में थी, बीच में थी, और मेरे पीछे थे समीर प्रभु, ठीक है।
हुआ ये कि हम लोग ने दर्शन किया, हम लोग बाहर निकल रहे थे, बाहर की तरफ हम निकल रहे थे, अरे बाहर निकल रहे थे, फिर इसके ऊपर माला गिर गई और मैंने देख लिया, वरना मेरे पीठ पे वाला गिरी, पीठ पे गिरी? पर गिरी मेरे पे, ये इस पे तो मैंने इसे पहना दी। तो दिखी इसे, तो हम दोनों 50-50 हाँ 50-50 वैसे नहीं, तो वही बात है। तो आप लोग हमें ये बताएं कि ये 50-50 होगा या ये मेरा होगा या ये सभी प्रभु का होगा, बताइए। वैसे तो मैंने ले वो ली मेंशन है, इन योर कमेंट्स। हाँ डू मेंशन इन योर, वैसे तो मैंने ले ली है, खैर आपको चाहिए बस हम निकाल नहीं, आपका ही है, आप भी डिजर्व करते हैं। अंडे का मेरे सामने बता तो दिया कर। क्या हुआ था अभी, पानी में ठंडा हो गया, ठंडा हो गया। मत तो गर्म हो गया। ट्रिप इज़ कमिंग टू एन एंड और हम लोग बस पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय जरूर से करना भाई, अच्छी बनाती है। बाय बाय, सुन लिया ना, बाय बाय।